हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक डाइवोर्स के बारे में, यानी कि इजी डाइवोर्स के बारे में। दोस्तों, हमें पता है कि दो तरह के डाइवोर्स होते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। यानी कि जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वो अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर होता है, और आपका जो म्यूचुअल कंसेंट से होता है वो अंडर सेक्शन 13B। अब जब भी दोस्तों कंटेस्टेड डाइवोर्स में कोई भी कपल जा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि एक पार्टी राजी है डाइवोर्स के लिए, दूसरी पार्टी राजी नहीं है, तब कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए हम तब जाते हैं जब दोनों पार्टीज अग्री हैं डाइवोर्स के लिए, उन्हें पता है कि भाई वो अलग होना चाहते हैं, वो अपने आपस में एक सेटलमेंट अग्रीमेंट बनाते हैं, अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखवाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इतना इतना मेंटेनेंस होगा, अगर चाइल्ड कस्टडी है तो किसके पास जाएगी, विजिटेशन राइट्स कैसे कैसे होंगे, तो सारी अन्य सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें दोनों की सहमति हो, वो उसके हिसाब से एक अग्रीमेंट बना के और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हैं। अब जब वो कोर्ट में अपनी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन लगाते हैं तो कोर्ट उन्हें 6 महीने का टाइम देती है। अब ये जो टाइम पीरियड है 6 महीने का, ये कई बार हम सोचते हैं कि मैंडेटरी है, लेकिन दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है। इसे आप वेव ऑफ करवा सकते हैं जजमेंट्स को यूज़ करके। तो उन्हीं जजमेंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपकी केस की कंडीशंस कुछ इस तरह हैं कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या लीगल जजमेंट पे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो कई बार पार्टीज़ को नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, या कई बार जो उनका लॉयर होता है वो कई बार इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों 2017 का लैंडमार्क जजमेंट अमनदीप कौर वर्सेस हरविंद, इसमें जो 6 महीने का टाइम पीरियड है वो जो है ये बताया गया था कि वो 6 महीने का टाइम पीरियड मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो उसे आप इजीली हटा सकते हैं। तो ये लैंडमार्क जजमेंट कई बार वकील जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है वकील को पता ना हो, या ये कह देते हैं कि भाई कोर्ट इस जजमेंट को नहीं मानती है, या फिर अगर वो लगा भी रहे हैं जजमेंट की कॉपी पिटीशन के साथ तो वो इसके तथ्यों पर स्टडी नहीं करते अच्छे से, इसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते कोर्ट में। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल हैं, रीजनेबल हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप ये कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि भाई जो आपकी केस की कंडीशंस हैं और जो उस जजमेंट की केस की कंडीशंस हैं वो मैच करती हैं, तो इससे आपका ग्राउंड स्ट्रांग होता है। आप ये अगर आपने कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि आपकी केस की कंडीशन सेम है, तो हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं दोस्तों कि आपके केस से भी वो 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड है, वो वेव ऑफ कर दिया जाए, वो हटा दिया जाए और आपको तभी के तभी डाइवोर्स मिल जाए। दोस्तों कई बार होता है कि जब हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जाते हैं और 6 महीने का हमें टाइम दे दिया जाता है कि 6 महीने वेट करो, तो वो 6 महीने का पीरियड इसलिए दिया जाता है कि कोर्ट को लगता है कि अगर स्कोप हो हस्बैंड वाइफ के बीच में सेटलमेंट का, कॉम्प्रोमाइज़ का, ऐसा हो, क्या पता कि उनका घर टूटने से बच जाए, किसी भी एक पार्टी को रियलाइज़ हो कि वो डाइवोर्स के लिए नहीं जाना चाहती, फिर वहाँ पर उनका डाइवोर्स रुक जाता है, तो इसलिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर दें कि भाई आपके केस में सेटलमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है, जैसे कि इस जजमेंट में हुआ। अब दोस्तों किस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है सितंबर 2020 का। इस जजमेंट में दोस्तों जो कपल था वो मोहाली में उन्होंने जो है केस अपना दर्ज कराया। अब उन्होंने अपने केस के साथ ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लैंडमार्क जजमेंट 2017 का अमनदीप कौर वर्सेस हरविंद का, इसकी एप्लीकेशन लगाई अपनी पिटीशन के साथ, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब वो गए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने सब चीज़ों को एनालाइज करा। हाई कोर्ट ने देखा कि जो कपल था वो काफ़ी टाइम से अलग रह रहे थे, सेपरेटेड रह रहे थे। हाई कोर्ट ने ये भी देखा जो कपल था वो वेल एजुकेटेड था। वेल एजुकेटेड से क्या समझते हैं हम दोस्तों कि वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकते हैं और उनके बीच में कोई भी रिकन्सिलिएशन का, सेटलमेंट का कोई भी स्कोप नहीं था दूर दूर तक। मतलब वो जानते थे कि भाई उन्हें अलग ही रहना है, तो इसलिए ये सारी कंडीशंस देखते हुए हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन लगाई उन्होंने 6 महीने के पीरियड को हटाने की, वो एक्सेप्ट कर ली और उनका जो है तुरंत के तुरंत अभी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिग्री उन्हें दे दी। इसी के ऊपर दोस्तों मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर थी, तो दोस्तों आप उस जजमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वो भी ज़रूर विजिट कर लें।
उस जजमेंट को भी आप अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो आज मैंने आपको जजमेंट बताया आप इसको भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों कई बार होता है कि जब भी हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, 6 महीने का टाइम हमें मिल जाता है, तो 6 महीने बाद कई बार एक पार्टी जो है वो बदल जाती है, अपना फैसला बदल देती है, या कई बार होता है कि हम इतना वेट नहीं कर सकते 6 महीने का, हमें जो है वो तुरंत रीमैरिज के लिए जाना है। कई बार ऐसी भी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। तो अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से जा रहे हैं डाइवोर्स के लिए, आप चाहते हैं कि भाई तुरंत की तुरंत तभी डाइवोर्स हो जाए, 6 महीने हमें वेट ना करना पड़े, तो आप इन जजमेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है वो तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये जो 2 जजमेंट्स और बताए उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर